वीडियो केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल निर्णय से पहले अपने सलाहकार से परामर्श लें। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 10,000 रुपए जैसी छोटी सी रकम से भी आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? बहुत से लोग मानते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, बड़ी फैक्ट्री चाहिए, मशीनें चाहिए, लेकिन असली समझ और जानकारी तो ये कहती है कि अगर आपके पास सही आइडिया है, मेहनत करने का जज्बा है और थोड़ी सी योजना है, तो आप छोटे से छोटे निवेश से भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे 15 छोटे बिजनेस जिनकी शुरुआत आप सिर्फ 10,000 रुपए में कर सकते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल दे। और हाँ, एक सवाल आपसे, अगर आपके पास अभी सिर्फ 10,000 रुपए हो तो आप किस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहेंगे? खाने पीने से जुड़ा हुआ या कोई और? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अब शुरुआत करते हैं पहले बिजनेस से। पहला बिजनेस है टिफिन सेवा। ये बिजनेस कम लागत और ज्यादा कमाई वाला है। भारत में लाखों ऑफिस कर्मचारी और कॉलेज छात्र छात्राएं बाहर रहते हैं और उन्हें घर जैसा खाना नहीं मिल पाता। ऐसे में अगर आप घर से हेल्दी और टेस्टी टिफिन उपलब्ध कराते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। जरूरी चीजें होंगी कुछ अच्छे बर्तन, गैस स्टोव, डिलीवरी बॉक्स और अगर चाहे तो एक छोटा सा ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम। लागत मुश्किल से 5,000 से 10,000 तक होगी। मुनाफा, मान लीजिए आप दिन में 20 टिफिन सप्लाई करते हैं और हर टिफिन 100 रुपए का है, तो दिन का 2,000 और महीने का 60,000 रुपए कमाया जा सकता है। विस्तार की संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। आप लोकल एरिया से शुरू करके धीरे धीरे कॉर्पोरेट ऑफिस, पीजी और हॉस्टल तक सर्विस बढ़ा सकते हैं। कच्चे माल की सप्लाई लोकल सब्जी मंडी और ग्रोसरी स्टोर से हो जाएगी। मार्केटिंग के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पेज और लोकल पोस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चुनौतियां होंगी समय पर डिलीवरी, स्वाद की क्वालिटी और सफाई का ध्यान, लेकिन अगर आप इन चीजों को सही संभालें तो ये बिजनेस आपके शहर में पहचान बना सकता है। अब एक सवाल, अगर आपके शहर में कोई हेल्दी टिफिन सर्विस हो तो क्या आप उसे अपनाएंगे? दूसरा बिजनेस है घर से अचार बनाकर बेचना। अचार भारतीय खाने की शान है, चाहे दाल चावल हो या पराठा, अचार हर थाली में चाहिए। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जरूरी चीजें होंगी कांच की बरनी, मसाले, तेल और अच्छे पैकेजिंग कंटेनर। लागत 10,000 रुपए से भी कम आएगी। मुनाफा बहुत अच्छा है क्योंकि घर का बना अचार लोग शौक से खरीदते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप 100 किलो अचार बनाते हैं और प्रति किलो 300 रुपए में बेचते हैं तो 30,000 रुपए का बिजनेस खड़ा हो जाएगा। कच्चे माल की सप्लाई लोकल सब्जी मंडी और मसाला मंडी से हो जाएगी। मार्केटिंग के लिए आप लोकल किराना दुकानों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मेलों में स्टॉल लगाकर सेल कर सकते हैं। पैकेजिंग आकर्षक और साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि लोग आपके ब्रांड को दूसरों से अलग पहचाने। चुनौतियां होंगी क्वालिटी और टेस्ट में निरंतरता बनाए रखना। कानूनी प्रक्रिया में FSSAI रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो आप बताइए, आपका पसंदीदा अचार कौन सा है, आम का या मिर्च का? तीसरा बिजनेस है बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे केक और कुकीज बनाना। आजकल हर छोटी बड़ी पार्टी, बर्थडे या त्योहार पर लोग बेकरी आइटम पसंद करते हैं। इस बिजनेस के लिए जरूरी चीजें होंगी छोटा ओवन, मिक्सर, मोल्ड्स और बेसिक सामग्री जैसे मैदा, बटर, चीनी, चॉकलेट और फ्लेवरिंग। शुरुआत में 10,000 रुपए में ही आप ये सब खरीद सकते हैं। मुनाफा बहुत ज्यादा है क्योंकि एक केक बनाने की लागत 200 से 250 रुपए आती है और बेचने पर 500 से 1,000 रुपए तक मिल जाते हैं, यानी हर केक पर डबल से ज्यादा मुनाफा। कुकीज और पेस्ट्रीज भी इसी तरह फायदेमंद हैं। कच्चे माल की सप्लाई सुपरमार्केट और बेकिंग सप्लायर से आसानी से हो सकती है। मार्केटिंग के लिए आप इंस्टाग्राम पेज बनाएं, फोटो डालिए और लोकल डिलीवरी शुरू कीजिए। लोकल स्वीट शॉप्स और कैफे को भी सप्लाई कर सकते हैं। चुनौतियां होंगी स्वाद और डिजाइन की यूनिकनेस बनाए रखना। कानूनी प्रक्रिया में FSSAI और GST रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपसे सवाल, अगर आपके मोहल्ले में एक होम बेकरी खुल जाए तो क्या आप वहां से केक खरीदना पसंद करेंगे या ब्रांडेड शॉप से? चौथा बिजनेस है फलों को चुन चुन कर बेचना। यह सुनने में साधारण लगता है लेकिन इसमें मुनाफा छिपा है। मार्केट में अक्सर फलों की क्वालिटी मिक्स मिलती है, अच्छे और खराब फल एक साथ। अगर आप किसानों से सीधे अच्छे फल खरीदकर लोकल दुकानदारों और ग्राहकों को बेचें तो आपकी पहचान क्वालिटी सप्लायर के रूप में बन सकती है। जरूरी चीजें होंगी एक छोटा सा गाड़ी या रिक्शा, क्रेट्स और पैकिंग बैग्स। लागत मुश्किल से 5,000 से 7,000 तक आएगी। मुनाफा काफी अच्छा है। मान लीजिए आप रोज 50 किलो फल बेचते हैं और प्रति किलो 10 रुपए भी मुनाफा रखते हैं तो दिन का 500 और महीने का 15,000 तक कमा सकते हैं।
संभावनाएं बहुत हैं। आप बड़े होटल, कैफे और जूस सेंटर तक सप्लाई कर सकते हैं। चुनौतियां होंगी, फलों का खराब होना और समय पर डिलीवरी। लेकिन अगर आप कोल्ड स्टोरेज और फास्ट सप्लाई का ध्यान रखें तो ये बिजनेस हमेशा फायदे में रहेगा। कानूनी प्रक्रिया साधारण है, सिर्फ जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी अगर आपका टर्नओवर बढ़ता है। अब बताइए, आपका पसंदीदा फल कौन सा है और क्यों? पांचवा बिजनेस है चाय और कॉफी की होम डिलीवरी। भारत में सुबह की शुरुआत ही चाय से होती है और ऑफिस में कॉफी सबसे ज्यादा चलती है। अगर आप घर से या एक छोटे स्टॉल से चाय कॉफी बनाकर ऑफिस और घरों तक डिलीवरी करते हैं तो ये बिजनेस खूब चलेगा। जरूरी चीजें होंगी, थर्मस, डिस्पोजेबल कप, चाय पत्ती, कॉफी, दूध और शुगर। लागत 10,000 से कम आएगी। मुनाफा काफी अच्छा है। एक कप चाय बनाने की लागत 4-5 रुपए आती है और बेचने पर 10 से 15 रुपए तक मिलता है। अगर आप दिन में 100 कप ही बेचते हैं तो दिन का 1000 और महीने का 30,000 रुपए तक कमा सकते हैं। संभावनाएं हैं कि आप कॉर्पोरेट ऑफिस, कॉलेज और हॉस्टल तक ये सर्विस दे सकते हैं। मार्केटिंग के लिए आप फ्लायर, पोस्टर और व्हाट्सएप ऑर्डर ग्रुप बना सकते हैं। चुनौतियां होंगी, डिलीवरी का समय और क्वालिटी। लेकिन अगर आप फ्लेवर वाली चाय और कॉफी भी शामिल करें तो आपका बिजनेस अलग पहचान बना सकता है। कानूनी प्रक्रिया के लिए FSSAI रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। आप सोचिए, अगर आपके ऑफिस में रोज कोई ताजी चाय डिलीवर करे तो क्या आप उसे अपनाएंगे? दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि आज के समय में लोग अपने घर को सजाने के लिए, ऑफिस की शोभा बढ़ाने के लिए या फिर बागवानी के शौक के लिए पौधे खरीदने लगे हैं। यहाँ तक कि छोटे गमलों में रखे इंडोर पौधे भी अब गिफ्ट के तौर पर दिए जा रहे हैं। यानी ये सिर्फ शौक या बागवानी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा मार्केट बन चुका है। पौधों की नर्सरी शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ी सी जमीन या छत की जरूरत होगी जहां आप गमलों और पौधों को व्यवस्थित रख सकें। लागत की बात करें तो लगभग 10,000 रुपए से आप मिट्टी, गमले, बीज, खाद और सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। शुरुआत में आप लोकल नर्सरी से छोटे पौधे लेकर उन्हें अपने यहाँ बड़ा करके बेच सकते हैं। मुनाफे की बात करें तो एक पौधा जिसको आप 10 से 15 रुपए में तैयार करेंगे वह आसानी से 50 से 100 रुपए में बिक सकता है। आप खुद सोचिए, अगर महीने में आप 100 पौधे भी बेचते हैं तो 5,000 से 10,000 रुपए सिर्फ उसी से कमा सकते हैं। अब आप कमेंट करके बताइए, अगर आपके घर में थोड़ी सी खाली जगह हो तो क्या आप ये बिजनेस शुरू करना चाहेंगे? सातवां बिजनेस है घर की सफाई सर्विस। शहरों में लोग बिजी लाइफ जीते हैं और हफ्ते के काम के बाद उनके पास समय नहीं होता कि घर की गहरी सफाई कर सकें। इसी जरूरत को आप बिजनेस में बदल सकते हैं। आपको जरूरत होगी कुछ बेसिक सफाई उपकरणों की, जैसे वैक्यूम क्लीनर, फर्श पोंछने के लिए आधुनिक मशीनें, कीटाणुनाशक लिक्विड और कुछ वर्कर्स जो इस काम को अच्छी तरह कर सकें। शुरुआत में आप अकेले भी ये काम कर सकते हैं। लागत लगभग 8 से 10,000 में पूरी हो सकती है, क्योंकि मुख्य खर्च उपकरण और सफाई सामग्री पर होगा। मार्केटिंग के लिए आप अपने एरिया के लोगों को फ्लायर बांट सकते हैं, सोसाइटी के ग्रुप्स में विज्ञापन दे सकते हैं। लोग एक बार आपके काम से संतुष्ट हो गए तो आपको बार बार बुलाएंगे। मुनाफा यहाँ बहुत अच्छा है, क्योंकि एक सफाई का ऑर्डर आप आसानी से 500 से 1,000 रुपए तक में कर सकते हैं। सोचिए, अगर महीने में 30 ऑर्डर भी आते हैं तो 15 से 20,000 रुपए कमा सकते हैं। तो आप बताइए, क्या आपको लगता है कि आपके शहर में इस तरह की सर्विस की जरूरत है? आठवां बिजनेस है फैशन सिलाई सर्विस। ये बिजनेस उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें कपड़े डिजाइन करने और सिलाई का शौक है। आजकल रेडीमेड कपड़े हर जगह मिलते हैं, लेकिन कस्टम सिलाई का क्रेज अभी भी कम नहीं हुआ है, खासकर जब लोगों को फिटिंग और डिजाइन में कुछ अलग चाहिए होता है। इसके लिए आपको सिलाई मशीन, धागा, कुछ बेसिक कपड़े और क्रिएटिव डिजाइनिंग स्किल चाहिए। लागत देखें तो 8 से 10,000 रुपए तक में 2 बेसिक मशीनें, धागा और कपड़े का स्टॉक आ सकता है। इस बिजनेस में मुनाफा बहुत है, क्योंकि एक ड्रेस सिलने की कॉस्ट 100 से 150 रुपए आती है, लेकिन आप ग्राहक से 300 से 500 रुपए तक आसानी से चार्ज कर सकते हैं। खासकर त्योहार और शादी के सीजन में तो काम की कोई कमी नहीं रहती। आप चाहें तो लोकल लेडीज के लिए ब्लाउज, गाउन, कुर्ती, बच्चों के कपड़े जैसी चीजें भी बना सकते हैं। अब आप बताइए, अगर आपको अच्छे डिजाइनिंग आइडियाज मिले तो क्या आप कस्टम कपड़े बनवाना पसंद करेंगे? 9वां बिजनेस है कस्टम कढ़ाई वाले कपड़े बनाना। भारत में शादी ब्याह का बाजार कभी खत्म नहीं होता। हर महीने कहीं ना कहीं शादियां होती हैं और वहां पर कढ़ाईदार कपड़ों की मांग हमेशा बनी रहती है। ये बिजनेस फैशन सिलाई से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ आपको कढ़ाई मशीन और क्रिएटिव पैटर्न की जरूरत होती है।
शुरुआत में एक बेसिक कढ़ाई मशीन और कुछ धागे डिजाइन पैटर्न मिलाकर ये काम 10,000 के अंदर हो सकता है। मुनाफा यहाँ बहुत ज्यादा है क्योंकि एक ड्रेस पर किया गया कढ़ाई का खर्च 200 से 300 रुपए पड़ता है, लेकिन वह कपड़ा 500 से 1000 तक में आसानी से बिक जाता है। मार्केटिंग के लिए आप शादी के कपड़े बेचने वाले दुकानदारों से संपर्क कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पर अपना छोटा सा पेज बनाकर अपने काम को दिखा सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप महीने में 50 ड्रेस पर कढ़ाई करते हैं तो 20 से 30 हजार तक कमा सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि यह बिजनेस आने वाले सालों में और तेजी से बढ़ सकता है? 10वां बिजनेस है हस्तनिर्मित ज्वेलरी बनाना और बेचना। दोस्तों, आजकल फैशन की दुनिया में बदलाव तेजी से हो रहा है। खासकर महिलाएं अब ऐसे गहनों की तलाश करती हैं जो हल्के हो, नए मॉडर्न हो और हर ड्रेस के साथ मैच कर जाए। ऐसे में हस्तनिर्मित ज्वेलरी यानी हैंडमेड ज्वेलरी की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है। आपको जरूरत होगी कुछ बुनियादी चीजों की, जैसे बीड्स, धागा, पत्थर, मेटल, वायर, फटाफट और डिजाइनिंग टूल्स। कुल लागत यहाँ पर भी 10,000 के अंदर रहेगी। मुनाफे की बात करें तो एक ज्वेलरी सेट बनाने में 50 से 100 रुपए का खर्च आएगा, लेकिन वही सेट आसानी से 300 से 500 रुपए में बिक जाएगा। और अगर आप इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, अमेजन या फ्लिपकार्ट पर बेचें तो आपकी पहुंच बहुत बड़ी हो सकती है। खासकर कॉलेज जाने वाली लड़कियां और ऑफिस जाने वाली महिलाएं इस तरह की ज्वेलरी लेना पसंद करती हैं। तो अब आप कमेंट करके बताइए, अगर आपको 500 रुपए में एक खूबसूरत हैंडमेड ज्वेलरी सेट मिले तो क्या आप खरीदना पसंद करेंगे? दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि आजकल ब्रांडेड जूते और महंगे बैग हर किसी के पास होते हैं, लेकिन क्या होता है? थोड़ी सी सिलाई निकल गई, चेन खराब हो गई, सोल घिस गया, लोग फेंक देते हैं क्योंकि मरम्मत कराने की जगह आसानी से नहीं मिलती। यहीं पर यह बिजनेस आपके लिए मौका बन सकता है। इस काम की खासियत यह है कि आपको शुरुआत में बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं है। 10,000 रुपए में सिलाई मशीन, कुछ औजार, गोंद, लेदर पैच और कुछ छोटे टूल्स खरीद कर आप ये काम शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो फुटपाथ या छोटी दुकान से भी ये सर्विस दे सकते हैं या घर से ऑर्डर लेकर कर सकते हैं। लाभ की बात करें तो एक बैग या जूते की मरम्मत पर आपका खर्च 30 से 50 रुपए आएगा, लेकिन आप ग्राहक से 100 से 150 रुपए आराम से ले सकते हैं, यानी हर काम दुगुना मुनाफा। और सोचिए, अगर दिन में सिर्फ 10 ग्राहक भी आते हैं तो महीने के 20 से 30 हजार की कमाई। और अगर आप लोकल मार्केट में एक भरोसेमंद नाम बना लेते हैं तो रिपीट कस्टमर्स खुद ही आपके पास आते रहेंगे। अब आप बताइए, क्या आपके शहर में जूते, बैग रिपेयरिंग की सर्विस आसानी से मिलती है या लोग मजबूरी में फेंक देते हैं? 12वां बिजनेस है मोबाइल कवर और एक्सेसरी बनाना और उन्हें ऑनलाइन बेचना। मोबाइल आज हर किसी की जरूरत है और लोग चाहते हैं कि उनका मोबाइल दूसरों से अलग दिखे। यही कारण है कि कस्टम मोबाइल कवर्स और ट्रेंडी एक्सेसरीज की मांग बहुत बढ़ गई है। इसके लिए आपको चाहिए एक हीट प्रेस मशीन, प्रिंटिंग पेपर, कुछ बेसिक डिजाइन सॉफ्टवेयर और कच्चा माल जैसे प्लेन मोबाइल कवर्स। अब सोचिए, एक प्लेन कवर की कॉस्ट आपको 30 रुपए पड़ी और प्रिंटिंग के बाद वह कवर आसानी से 250 से 300 रुपए तक बिकता है। यही नहीं, आप मोबाइल स्टैंड, पॉप सॉकेट, की चेन जैसी एक्सेसरीज भी साथ में बना सकते हैं। मार्केटिंग का सबसे बड़ा साधन होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो और सबसे जरूरी इंस्टाग्राम और फेसबुक। अगर आप यूनिक डिजाइन बनाते हैं तो कॉलेज स्टूडेंट्स और यूथ आपकी मेन ऑडियंस बनेंगे। अब कमेंट करके बताएं, क्या आपने कभी ऐसा कस्टम कवर इस्तेमाल किया है जिस पर आपकी फोटो या कोई खास डिजाइन बना हो? 13वां बिजनेस है मोबाइल फोन रिपेयरिंग सर्विस। अब जरा सोचिए, हमारे देश में करोड़ों मोबाइल यूजर्स हैं और हर दिन लाखों मोबाइल खराब होते हैं। कभी स्क्रीन टूट जाती है, कभी बैटरी फूल जाती है, कभी चार्जिंग पोर्ट खराब हो जाता है। ऐसे में लोग तुरंत सस्ती और नजदीकी सर्विस ढूंढते हैं। आप यही काम होम सर्विस मॉडल पर शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में आपको मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना होगा जो 2 से 3 महीने में सीख सकते हैं। औजारों का छोटा सा किट, स्क्रीन बदलने के टूल्स और टेस्टिंग डिवाइसेस खरीदने में 5 से 7 हजार रुपए का खर्च होगा। अब फायदा देखिए, एक स्क्रीन बदलने का खर्च आपको 400 से 500 पड़ता है, लेकिन वही ग्राहक से आप 800 से 1200 तक आसानी से ले सकते हैं। बैटरी बदलना, पोर्ट रिपेयर करना या सॉफ्टवेयर फिक्स करना सब हाई मार्जिन काम है। और अगर आप घर पर जाकर सर्विस देते हैं तो ग्राहक एक्स्ट्रा पैसे देने को भी तैयार हो जाते हैं। मुनाफा इतना अच्छा है कि महीने में 50 से 100 मोबाइल रिपेयरिंग करके आप 50,000 से ऊपर की कमाई कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपके मोहल्ले में कोई ऐसा टेक्नीशियन हो जो घर पर आकर मोबाइल ठीक कर दे, तो क्या आप दुकान जाने की बजाय उसे बुलाना पसंद करेंगे? 14वां बिजनेस है बच्चों को होम ट्यूटरिंग देना। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई में अच्छे अंक लाएं।
आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि माता एक्स्ट्रा ट्यूशन पर खर्च करने को तैयार रहते हैं। अगर आप किसी विषय में अच्छे हैं तो बिजनेस आपके लिए परफेक्ट। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें कोई ये बड़ी पूंजी नहीं लगती, आपको बस अपनी समझ और पढ़ाने की कला की जरूरत है। आप चाहे तो अपने घर पर बच्चों को बुलाकर पढ़ा सकते हैं, उनके जाकर ट्यूशन दे सकते हैं। एक बच्चे से आप 500 से 1000 रुपए महीने ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास सब बच्चे आ जाते हैं तो आसानी से 5 से 10,000 महीने कमाई हो सकती है। और अगर आपके पास किसी खास विषय में घड़ी पकड़ है जैसे गणित या अंग्रेजी तो आपकी मांग और बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि आप ऑनलाइन ट्यूशन भी दे सकते हैं और देश भर के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब आप बताएं, अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो क्या आप उसे ट्यूशन दिलाना पसंद करेंगे या खुद पढ़ाना? दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया अब पूरी तरह कंटेंट पर निर्भर है। चाहे वेबसाइट हो, ब्लॉग हो, ई कॉमर्स हो या यूट्यूब चैनल, सबको अच्छे राइटर्स की जरूरत है। अगर आपकी लिखने की कला अच्छी है तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन और लॉन्ग टर्म बिजनेस हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आप रिसर्च करना जानते हो और आपकी भाषा साफ सुथरी और एंगेजिंग हो। इस बिजनेस में लागत लगभग ना के बराबर है। आपको बस एक लैपटॉप या मोबाइल, इंटरनेट और आपकी लेखन क्षमता चाहिए। क्लाइंट्स पाने के लिए आप अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर जैसी वेबसाइटों पर अकाउंट बना सकते हैं या फिर सीधे मार्केटिंग एजेंसियों और स्टार्टअप से संपर्क कर सकते हैं। मुनाफा यहाँ बहुत बड़ा है। एक आर्टिकल लिखने का खर्च तो सिर्फ आपका समय है, लेकिन आप क्लाइंट से 500 से 2000 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि आपका कंटेंट कितना गहरा और यूनिक है। अगर आप महीने में 20 आर्टिकल भी लिखते हैं तो 10 से 20,000 रुपए आसानी से कमा सकते हैं। अब आप कमेंट करके बताइए, क्या आपको लिखने का शौक है और अगर मौका मिले तो आप कौन सा टॉपिक चुनकर लिखना चाहेंगे? टिफिन सर्विस से लेकर कंटेंट राइटिंग तक हर बिजनेस की अपनी खासियत है और हर किसी का अलग अलग मार्केट है। अब सवाल यह है कि इनमें से कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे अच्छा है। लेकिन जरा ठहरिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि असली मजा तो तब आएगा जब मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा कि इन छोटे बिजनेस को कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाकर एक बड़े ब्रांड में बदला जा सकता है। यानी एक साधारण टिफिन सर्विस कैसे 1 लाख रुपए महीने वाली कंपनी बनेगी, या एक छोटा सा ट्यूशन क्लास कैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में बदल सकता है। तो जुड़े रहिए अगले वीडियो के लिए, क्योंकि उसमें जो बातें मैं बताने वाला हूँ शायद ही आपने कहीं और सुनी हो। अब आप बताइए, इन 15 बिजनेस में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और किसका डिटेल्ड रोड मैप आप अगले वीडियो में सबसे पहले सुनना चाहेंगे?